देखा आपने, इतने भीषण हादसे के बाद भी फौलादी इरादों वाले ऋषभ पंत सुरक्षित बचे, क्योंकि उनके साथ देश भर के फैंस की दुआएं थी। हालांकि जिस तरह उनके पैर में फ्रैक्चर के बाद कई सारी इंजरीज हुई हैं, उसके बाद खेल से जुड़े डॉक्टर्स ये कहते हैं कि ऋषभ को टीम इंडिया में वापसी में करीब 6 महीने का समय लग सकता है। ऑटो एक्सपर्ट भी हैरान है कि कैसे इतनी सेफ और लग्जरी कार डिवाइडर से टकराने के बाद धू धू कर जल उठी। यहाँ गाड़ी में आग लग चुकी है। ऋषभ पंत की किस्मत और फैंस की दुआएं भी आज उनके साथ थी। शायद तभी इतने भीषण हादसे में भी वो सुरक्षित बच गए। हादसे के सीसीटीवी कैमरे को ध्यान से देखिए। उस समय सुबह 5:21 का वक्त हो रहा है। तभी ऋषभ की कार पूरी रफ्तार के साथ डिवाइडर को रौंदती हुई सड़क के उस पार जाकर रुकती है और उसके बाद उसमें आग लग जाती है। ये बंदा बेचारा देखो, एक्सीडेंट हो गया सुबह। गनीमत रही कि कुछ लोगों की मदद से पंत को बाहर निकाल लिया गया। हादसे के चश्मदीद से भी आज तक ने बातचीत की, सुनिए। लेकिन अंदर ही थे, जब आवाज आई तो हम बाहर निकले। बाहर निकलते ही दिखाई दिया कि लास्ट पॉइंट पे गाड़ी जहाँ पे थी आग लगी हुई थी। उससे पहले सिर्फ आवाज सुनाई थी, अदरवाइज कैसे गाड़ी लगी, कहाँ की, कुछ दिखाई नहीं दिया। तब भी हम लोग वहाँ पे पहुंचे और मेरे जाने के साथ साथ मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं है, 50-60 मीटर होगा हादसा जहाँ पे हुआ मेरे घर से। तो वहाँ पे कुछ और भी लोग थे, 2 लड़के बाइक पे खड़े हुए थे और एक गाड़ी भी रुकी है बाद में, वो बाद में आई है। तब इनको आग लगी हुई थी और मतलब होश में थी अपने, तो कांच तोड़ के इनको निकाला गया। निकाल के फिर दूसरी साइड सेफ जगह ले जाके इनको बैठा दिया गया। थोड़ी ही वो गाड़ी जैसे ही कनेक्टर साइड में गई पंत जी की, तो मैंने अपनी गाड़ी थोड़ी ड्राइवर साइड में काट दी, जिससे वो गाड़ी मेरे कनेक्टर साइड से निकलती हुई आगे डिवाइडर से तो वो पहले टकरा के 3-4 पलटे ले चुकी थी। वो तो डिवाइडर से पलटे लेती वो सीधी होकर फिर वो हमारी तरफ आ रही थी, तो वो कनेक्टर साइड से जाकर अगर डिवाइडर से टकरा के और वो घूम गई, जिसमें पंत जी आधे बाहर निकले हुए थे। तो मैं एक साइड से जल्दी से मैंने ब्रेक मारे, बस के ब्रेक, मैं ड्राइवर साइड से कूदा अपनी खिड़की से, इस साइड से मेरा ये कनेक्टर परमजीत नैन कूदा, जल्दी से हमने उसको मतलब थोड़ा बाहर निकाल कर खींचा। तो इतने फिर हमारे जो यात्री थे 5-7 यात्री थे, वो भी आगे थे जी, उन्होंने भी हेल्प करी। हमें कह दूं कि मैंने अकेला में नहीं, हम इसमें मैं भी, ड्राइवर भी, कनेक्टर भी, जो मेरे यात्री थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। देखिए, ये पहला पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट है। बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, फिर डिवाइडर को तोड़ती हुई हवा में लहराती हुई पहले इस पोल से टकराई, पोल मुड़ गया, फिर कार सड़क के दूसरी तरफ जा गिरी और नेशनल हाईवे के किनारे लगी रेलिंग से जा भिड़ी। इस रेलिंग को तोड़ती हुई कार आखिर में जहां जाकर रुकी, वो पहले इम्पैक्ट से लगभग 100 से 150 मीटर की दूरी पर है। रेलिंग से टकराने के बाद कार में आग लग गई। यही वो जगह है जहां पर ऋषभ पंत की मर्सिडीज बेंज आग की चपेट में आ गई और इस वक्त जो रेलिंग्स तोड़कर ये गाड़ी यहां पर गिरी थी, उन्हें वापस लगाया जा रहा है। ये NHAI की तरफ से जो लोग यहां पर भेजे गए हैं, ये जो सारी पटरियां आपको टूटी दिखाई दे रही हैं, कांच के टुकड़े यहाँ पर गिरे हुए दिखाई दे रहे होंगे और ये पूरी रेलिंग जो है, इसको अब दोबारा से मरम्मत करके बनाया जा रहा है यहाँ पर। और देख सकते हैं कि कितना बड़ा ये एक्सीडेंट था। रोड के उस पार से, जो यहाँ से कम 60-70 मीटर की दूरी पर जो डिवाइडर पे गाड़ी टकराई और यहाँ से वो उछलती हुई सीधा इस स्पॉट पर आके गिरी। पंत ने विंडशील्ड को तोड़ा और कुछ लोगों की मदद से कार से बाहर आ गए। कुछ देर बाद मौके पर पुलिस भी पहुंच गई।
मिनट जो टाइम का पता चला था, दिल्ली रुड़की हाईवे पर जो है ऋषभ पंत जी दिल्ली से आ रहे थे अपने घर की ओर, तो वहां डिवाइडर से गाड़ी लड़ने के कारण जो पलटी थी, इसके बाद उसमें आग लग गई थी। वहीं पर हरियाणा रोडवेज की एक बस भी जा रही थी, उनके ड्राइवर थे सुशील कुमार, इनके द्वारा तत्काल कंडक्टर के साथ उसमें मदद की गई और 112 को फोन किया गया। चूंकि नारसन चेक पोस्ट पर हमारी पुलिस वहां रहती, वहां 10 मिनट के अंदर ही पुलिस पहुंचने के बाद उनको एम्बुलेंस के माध्यम से जो है नियर बाई हॉस्पिटल में लाया गया प्राथमिक उपचार के लिए।